नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। कर्नाटक चुनाव आप सुबह से देख रहे हैं, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं मैंने, उस पॉइंटर्स की बात कर लेते हैं। करारी हार हुई है बीजेपी की और मोदी जी लगे रहे चुनावी भाषण देने में। तो क्या मोदी जी को इस बात का एहसास था कि वो चुनाव हार रहे हैं? बिल्कुल एहसास था। कुछ महीने पहले ही उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के सांसदों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि खुद भी जीतने की आदत डालिए, हर बार मुझ पर भरोसा करना, मुझ पर सहारा मेरा लेना, ये ठीक नहीं है। तो आप कहेंगे कि फिर क्यों वो कर्नाटक में उन्होंने स्थानीय छत्रपों को जगह क्यों नहीं दी, वो महत्व क्यों नहीं दिया जो कांग्रेस ने दिया? क्या सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ने क्या सबसे बड़ी गलती बीजेपी ने इस रूप में कर ली? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने ये कर ली? बिल्कुल उन्होंने गलती की, लेकिन उससे भी भारी गलती दूसरी थी। दूसरी बड़ी गलती थी बजरंगबली का और बजरंग दल का आपस में साथ बताना। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मजबूरी में किया गया फैसला था, तब तक प्रधानमंत्री को यह एहसास हो चुका था कि लिंगायत हाथ से निकल रहे हैं, वोकलिंगा हाथ में आ नहीं रहे हैं। जातियों का जो आरक्षण किया गया है वो भी साथ नहीं दे रहा है। येदियुरप्पा नाराज़ हैं, जगदीश शेट्टार और ईश्वरप्पा और लक्ष्मण सेवागी, इन सब की नाराज़गी भारी पड़ सकती है। और इसके अलावा बेरोज़गारी है, महंगाई है, 40% कमीशन है, ये सारे बातें कांग्रेस की चल रही हैं। तो बजरंगबली अंतिम हथियार के रूप में मोदी जी के पास थे और वो काम भी आए कांग्रेस बीजेपी के। आप कहेंगे कैसे काम आए? बिल्कुल काम आए। अगर बजरंगबली का नारा और बजरंग दल से उसको जोड़ने का काम मोदी जी नहीं करते तो माना जा रहा है कि बीजेपी की सीटें 50 से भी घट के नीचे आ जाती। तटीय इलाके में बजरंगबली ने बचा लिया, बेंगलुरु में बजरंगबली ने बचा लिया, सेंट्रल कर्नाटक में भी कुछ हद तक बजरंगबली ने बचा लिया। हालांकि कांग्रेस को पूरी तरह से उबार दिया। कांग्रेस जो लगता था कि किनारे बड़ी मुश्किल से लगेगी, लहरों का सहारा लेना पड़ेगा, वो सकुशल उसकी नाव किनारे पर लग गई, जीत के किनारे पर लग गई, क्योंकि मुसलमान 13% और 3% ईसाई एक हो गया। 75-80% ने एक साथ वोट दिया। और मैसूर में ख़ास तौर से, जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 22% से भी ज़्यादा मानी जाती है, उसका बंटवारा नहीं हुआ कांग्रेस और जेडीएस में। तो इस हिसाब से कांग्रेस का ये गेम प्लान पूरी तरह से सफल हुआ। कुछ लोग कह सकते हैं बजरंगबली ने बजरंग दल का साथ नहीं दिया, बजरंगबली ने बेरोजगारों का साथ दिया। और अब तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की पुरानी तस्वीरें निकाल रहे हैं जिसमें वो गदाधारी हैं, गदा के साथ हैं। और जालंधर में आम आदमी पार्टी उपचुनाव जीती तो उनके नेता भी जय बजरंगबली का नारा लगा रहे हैं। बीच में 9:07 पर सुबह क्या हुआ कि अचानक बीजेपी आगे हो गई। चुनाव आयोग में आगे नहीं थी, चुनाव आयोग के आंकड़े में एक चैनल में आगे हो गई। और उस चैनल के एंकर से लेके तमाम लोग बावले हो गए और बजरंगबली की जय के जो प्रधानमंत्री का नारा था उसको वो इको करने लगे। खुशी काफूर हो गई। और अब तो आप देख रहे हैं कि चीज़ें सामने आ गई हैं। कांग्रेस को मोदी जी का बड़ा साथ मिला, बड़ा सहारा मिला साहब कर्नाटक में। कैसे मिला? बजरंग दल वाली बात हो ही गई। लिंगायतों में जो फ्रैक्शन हुआ, फिर जो BL संतोष ब्राह्मण नेता, प्रफुल्ल जोशी ब्राह्मण नेता और लिंगायतों के बीच में, येदियुरप्पा के बीच में संघर्ष हुआ। ये थोपे गए ऊपर से नेता, ये समझ नहीं पाए कि लिंगायतों की राजनीति क्या है और स्थानीय छत्रपों की राजनीति। कर्नाटक जैसे राज्य में जहाँ लोकल आइकन्स को बड़ा महत्व दिया जाता है, लोकल मुद्दों को बड़ा महत्व दिया जाता है, ये समझ नहीं पाए। मोदी जी का वोकल फॉर लोकल ही नहीं समझ पाए। कांग्रेस इसको समझ गई कि वोकल फॉर लोकल करना है, यानी लोकल मुद्दे उठाने हैं, लोकल कैंडिडेट्स पर ध्यान देना है, लोकल जो छत्रप हैं उनकी अगुवाई में पार्टी को चलना है। दूसरा एक नारा है बीजेपी का, आपदा में अवसर। तो आपदा में अवसर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने निकाला। जब भारत जोड़ो यात्रा केरल से कर्नाटक में एंटर हुई तो सिद्धारमैया और DK शिव कुमार एक मंच पर नहीं आते थे। दोनों में मैं बनूंगा मुख्यमंत्री का झगड़ा बड़ा रहता था। राहुल गांधी आए, 18-20 दिन तक एक तरफ सिद्धारमैया को आपने देखा, दूसरी तरफ DK शिव कुमार को देखा। 18-20 दिन दोनों साथ साथ रहे, तीनों साथ साथ रहे, आपस में बातचीत होती रही, जनता का वो विश्वास देखते रहे, जनता का वो
उत्साह देखते रहे और उनको लगा अरे हम तो कांग्रेस तो कर्नाटक में चुनाव जीत सकती है, चुनाव निकाल सकती है, जनता तो चुनाव हमें जितवाने के लिए तैयार है, जनता तो बीजेपी को हराने के लिए तैयार खड़ी है, तो क्यों ना हम आपस में मतभेद सुलझा लें। ये असर हुआ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का। कोई दूसरा असर हुआ हो या ना हुआ हो, बंधुत्व की बात, हिंदुत्व का तोड़ बंधुत्व, ये भी एक नया नारा कांग्रेस लगा सकती है, मुफ्त में मैं दे रहा हूँ कांग्रेस को। और इसके साथ साथ ही राहुल गांधी की इमेज बदली, वो सारी चीज़ें अलग है, लेकिन हम चुनाव जीत सकते हैं ये कांग्रेस के मन में बैठ गया, डीके शिव कुमार के मन में बैठ गया, सिद्धारमैया के मन में बैठ गया, और फिर तो इतिहास बना ही दिया उन्होंने। अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहीं से हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो माना जा रहा है कि दोनों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा को लेकर झगड़ा नहीं होगा। 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिसकी शुरुआत सिद्धारमैया से की जा सकती है। हाँ, अब कांग्रेस के पास पैसे का संकट भी खत्म हो गया है। पहले फंड मैनेजर का काम अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को करना पड़ता था। अब कर्नाटक जैसा रिच अमीर राज्य है और महाराष्ट्र के बाद पॉलिटिकल फंडिंग में भी वो सबसे आगे है, तो एक बड़ा फ़ायदा हो गया कांग्रेस को इस रूप में। मोदी जी ने तो एक रैली में भी कहा था कि कांग्रेस के लोग कर्नाटक को एटीएम के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ये बात भी उन्होंने अपनी तरफ से कही थी। एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कांग्रेस इस पर अमल किया और सबका साथ मिला उनको, सबका साथ देने की बात कही 5 गारंटियों के जरिए। तो महिलाओं ने साथ दिया, वोकालिगा ने साथ दिया, लिंगायत ने साथ दिया, किसानों ने साथ दिया, बेरोजगारों ने साथ दिया। सबसे बड़ी बात है जो बीजेपी के लिए संकट की बात है, क्या कि बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर कांग्रेस के साथ आए। ये फर्स्ट टाइम वोटर बड़ा बदलाव के प्रति बड़ा उत्सुक होता है और लोग कह रहे हैं अगर ये फर्स्ट टाइम वोटर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में आ सकता है तो लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं आ सकता। वैसे भी एक सर्वे हुआ है जिसमें बताया गया है कि जो 25 से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनका मोहभंग बड़ी तेज़ी से बीजेपी से होता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी की आपको ध्यान हो, आखिरी वक्त में जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया था तब 19 सेकंड का एक वीडियो आया था जिसमें वो अपील करते नज़र आ रहे थे और युवा खास तौर से फर्स्ट टाइम वोटर से अपील कर रहे थे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को ये भी पता था कि फर्स्ट टाइम वोटर हाथ से निकल रहा है या हाथ आ नहीं रहा, छिटक रहा है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस के लिए प्लस ही प्लस हैं। दक्षिण में बीजेपी का रास्ता बंद हो गया है, दरवाज़ा बंद हो गया है। उत्तर भारत में महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं, बिहार में कम हो सकती हैं, झारखंड में कम हो सकती हैं, पश्चिम बंगाल में कम हो सकती हैं, हिमाचल में कम हो सकती हैं, पंजाब में भी कम हो सकती हैं, और बाकी जगह जहां 100% सीटें मिली थी लगातार 2 बार से, वहाँ इक्का दुक्का सीटें कम होना तय है। तो बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि कर्नाटक जीतेगी, कर्नाटक के लोकसभा चुनाव की 28 सीटें, तेलंगाना में अच्छा करेंगे 17 सीटें, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, पुडुचेरी मिलाकर तमिलनाडु में 40 सीटें, केरल में 20 सीटें, तो कुल मिलाकर 129-130 सीटें। यहाँ अगर कांग्रेस चाहे तो तमिलनाडु में डीएमके के साथ तो समझौता है ही, जगनमोहन रेड्डी के साथ समझौता हो जाए, केसीआर के साथ समझौता हो जाए, केरल में एलडीएफ के साथ समझौता हो जाए, तो बीजेपी को विंध्याचल के नीचे रोका जा सकता है। और इसमें अगर पश्चिम बंगाल की 40-42 सीटें जोड़ दी जाएं, उड़ीसा की भी तटीय इलाके की 21 सीटें जोड़ दी जाएं, तो 190 सीटें बैठती हैं। और 190 में से बीजेपी आज की तारीख में 25 सीट से ज़्यादा हासिल करने की स्थिति में मोटे तौर पर कहा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 25 तो नहीं, 30-35 सीटें होनी चाहिए। तो 543 में से 190 सीटें गई तो 353 सीटें बची। इसमें से 30 सीटें भी बीजेपी को दे दी तो बाकी बची सीटों में से 353 सीटों में से 355 सीटों में से 272 यानी 250 सीटें वो कैसे निकाल पाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। अगर कांग्रेस की घेराबंदी तेज हुई तो क्या कर्नाटक कांग्रेस को इस दिशा में आगे बढ़ा रहा है? पहले तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी, भारत जोड़ो यात्रा को कर्नाटक की कामयाबी के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में भी निकली थी, मध्य प्रदेश में भी निकली थी, राजस्थान में भी निकली थी। तो क्या इसका असर उसी रूप में होगा जैसा कर्नाटक में असर हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा।
यानी जो रेवड़ियाँ बांटी गई कांग्रेस की तरफ से, वो अब और ज़्यादा रेवड़ियाँ बांटी जाएंगी। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसका तोड़ निकालेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर रेवड़ियाँ बांटेंगे, लेकिन सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना की बात, जातीय गणना की बात है, आरक्षण को 75% तक बढ़ाकर पहुंचाने की बात है। तो ये दो मोर्चे हैं जो नई तरह की राजनीति को प्रेरित कर सकते हैं, नई तरह की राजनीति का नया नारा, नई रणनीति, नई नीति, नई नीयत के साथ सामने रख सकते हैं और राहुल गांधी इसका चेहरा हो सकते हैं। अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है। कर्नाटक की जीत के बाद एक सवाल ये उठ रहा है कि कर्नाटक में जैसे DK शिव कुमार ने और सिद्धारमैया ने आपसी खेमेबाजी बंद की, तो क्या उसका राजस्थान पर असर पड़ेगा? अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी एक साथ हाथ मिला लेंगे? सिंहदेव और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में हाथ मिला लेंगे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस कमलनाथ के पास चले आएंगे और कमलनाथ भी उनको माफ़ करके गले लगा लेंगे और मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस की जीत ने बड़ी संभावनाओं को जगा दिया। लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी सक्रिय हुई है और राहुल गांधी भी सक्रिय हुए हैं, लेकिन फॉर्मूला यही निकला है कि स्थानीय छत्रपों को महत्व दो, स्थानीय मुद्दों को महत्व दो, मोदी जी से पर्सनल पंगा मत लो और राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनको विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल आने ही मत दो और स्थानीय मुद्दों पर ही पूरी तरह से ध्यान दो। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अब राजस्थान और मध्य प्रदेश की बागडोर भी संभाल सकती हैं। ये हुआ तो कितना बड़ा कमाल होगा। क्या कांग्रेस की कर्नाटक में जीत के बाद विपक्ष की एक धुरी कांग्रेस स्वाभाविक रूप से बन जाएगी, या विपक्ष के जो दूसरे दल हैं, नीतीश कुमार हुए, शरद पवार हुए, वो सब अब और ज़्यादा गंभीरता से प्रयास करेंगे? क्या शरद पवार को ये संभावना दिखेगी कि कर्नाटक में कांग्रेस अपने दम पर अकेले चुनाव जीत सकती है, तो महाविकास अघाड़ी अगर बनी रहे, एक मुट्ठी की तरह बनी रहे, तो क्या महाराष्ट्र का चुनाव आसानी से नहीं निकाला जा सकता? नीतीश कुमार का तो गठबंधन सॉलिड है ही, झारखंड में भी अच्छा खासा गठबंधन है। तो क्या यहाँ पर कर्नाटक की जीत एक तरह से विपक्षी दलों के बीच में क्या आता था वो क्विक फिक्स, गोंद लगाने का, गोंद का काम करेंगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी हो जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।